महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे सियासी माहौल को बदल दिया है। उन्होंने खुलकर कह दिया है कि अगर किसी शिव सैनिक को लगता है कि वो पार्टी को बेहतर तरीके से चला सकता है तो वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है। आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनकी पार्टी सच में टूटने की कगार पर है और क्या ये कदम बागी सांसदों को रोक पाएगा? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। दरअसल 19 जून को शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस था। दिलचस्प बात ये रही कि एक तरफ उद्धव ठाकरे ग्रुप इस दिन को मना रहा था तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ग्रुप भी इसे अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था। अपने संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर उन आरोपों का जवाब दिया जो लंबे समय से उनके खिलाफ लगाए जाते रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं और नेताओं से कम मिलते हैं, संगठन पर उतना ध्यान नहीं देते और जमीनी राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। इन आरोपों का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी की अगुवाई बेहतर तरीके से कर सकता है तो वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी को टूटने नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि शिवसेना को उन्होंने और उनके पिता बालासाहब ठाकरे ने खड़ा किया है, इसलिए इसे किसी और के हाथों में जाने नहीं दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से ये चर्चा भी चल रही थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कांग्रेस में विलय भी हो सकता है। इन खबरों को लेकर भी उन्होंने पहली बार खुलकर जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना का कांग्रेस में विलय होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने माना कि उनका राजनीतिक जीवन लंबे समय तक कांग्रेस के विरोध में गुजरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उनके मतभेद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने कभी उनकी पार्टी को खत्म करने या उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन अलग बात है, लेकिन पार्टी का विलय बिल्कुल नहीं होने वाला। इस बयान के बाद उन अटकलों पर काफी हद तक विराम लग गया है जो पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में चल रही थी। अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि बीजेपी को दूसरे दलों के नेता चाहिए होते हैं। इसी बात पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी को लगातार दूसरे दलों के नेता लेने पड़ रहे हैं तो उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो खुद नए नेता क्यों नहीं तैयार कर पा रही है। उद्धव ठाकरे का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ इशारा माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी शिवसेना में बड़ी टूट हुई थी और एकनाथ शिंदे अपने साथ कई विधायकों को लेकर अलग हो गए थे। अब अगर सांसदों का एक और बड़ा समूह पार्टी छोड़ता है तो यह उद्धव ठाकरे के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन सांसदों के बगावत करने की चर्चा चल रही है वो आगे क्या करेंगे। हाल किसी सांसद ने आधिकारिक रूप से पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। हालांकि सियासी सूत्र लगातार दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ उन्होंने पद छोड़ने की पेशकश कर दी है, दूसरी तरफ कांग्रेस में विलय की खबरों को भी खारिज कर दिया है। यानी बागी नेताओं द्वारा बताए जा रहे दो बड़े कारणों को उन्होंने सीधे सीधे जवाब देने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे की यह रणनीति कितनी सफल होती है। क्या उनके इस भावनात्मक और आक्रामक संदेश से पार्टी में संभावित बगावत रुक जाएगी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? क्या उद्धव ठाकरे का ये दांव काम करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें